हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी को मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था, प्रीवियस लेक्चर के अंदर ही बताया था मैंने आपको कि मैं एक केमिस्ट्री फॉर्मूला की क्लास लेके आऊँगी जो कि वन डे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे बाहर शायद केमिस्ट्री फॉर्मूले से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा इन वीडियो से बाहर। आज मैं आपको पार्ट 1 कराऊंगी, हो सकता है पार्ट 2 पार्ट 3 तक ये वीडियो जाए, बट कोई बात नहीं, हम लोग बने रहेंगे, देखते हैं क्या होता है आगे। अगर वॉइस ठीक नहीं आ रही हो तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों से अपनी आवाज़ ठीक की है। ठीक है, करते हैं हम लोग हमारी वीडियो स्टार्ट पार्ट 1 की। सबसे पहला फॉर्मूला हमारा मोस्ट और हॉट फेवरेट क्वेश्चन यही है कि विनेगर का फॉर्मूला बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि विनेगर का फॉर्मूला, ठीक है, विनेगर का फॉर्मूला क्या होता है। विनेगर का फॉर्मूला होता है CH3COOH। ठीक है, विनेगर का फॉर्मूला क्या होता है CH3COOH। या फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, तो भी वही होता है CH3COOH। ऐसा इसलिए है क्योंकि विनेगर को ही हम लोग क्या कहते हैं, विनेगर को ही हम लोग ऑल्सो नोन एज एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड हम लोग इसको कहते हैं। विनेगर का काम क्या होता है, इट यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव। फूड को प्रिजर्व करने में हेल्प करता है, फूड की प्रोटेक्शन करता है। अगर बहुत बार हमारे घर में हमारे मम्मियाँ क्या करती हैं, फूड के अंदर विनेगर डाल देती हैं, एसिटिक एसिड डाल देती हैं, ताकि फूड में ज़्यादा बैक्टीरिया ना हो और वो फूड ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक चले। ठीक है, इसीलिए विनेगर का काम क्या होता है, फूड प्रिजर्वेटिव का काम होता है। ठीक है, क्या काम होता है, फूड प्रिजर्वेटिव का काम होता है। फॉर्मूला क्या होता है CH3COOH। इसको ही हम लोग एसिटिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला कौन सा है, दूसरा फॉर्मूला पूछा जाता है यूरिया का फॉर्मूला। तो यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CONH2। ठीक है, क्या होता है, NH2CONH2। यूरिया फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है which is prepared in laboratory। ठीक है, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CONH2। यूरिया फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड पूछे तब ही करना। ठीक है, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया गया था, वो क्या है, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CONH2। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है, थर्ड नंबर पे आता है हमारा हाइड्रोजन पिरोक्साइड। क्या आता है, हाइड्रोजन पिरोक्साइड। हाइड्रोजन पिरोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, H2O2। ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने बहुत सारे पेपर के अंदर देखा है, ये हाइड्रोजन पिरोक्साइड का फॉर्मूला पूछा गया, पता नहीं क्यों, इतना फेमस भी नहीं है, फिर भी पूछ लिया है इसको बहुत सारे एग्जाम में। इसका फॉर्मूला क्या होता है, H2O2। ठीक है, काम क्या होता है इसका, जो पेंटिंग्स होती है ना उनको क्लीन करने का। हमारे घर में बहुत सालों पुरानी कोई पेंटिंग लगी रहती है और उसके बाद में क्या होता है, उसके ऊपर थोड़ी ब्लैक लेयर सी आ जाती है उस पेंटिंग के ऊपर। उस ब्लैक लेयर को हटाने के लिए हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड से क्लीन करते हैं उसको। ठीक है ना, तो काम क्या हो गया इसका, इसका काम हो गया क्लीनिंग ऑफ पेंटिंग। ठीक है, ब्लैक लेयर को हटाने का काम करते हैं, एक तरह से उसको प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है पेंटिंग को। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा यूज्ड एज रॉकेट फ्यूल। हम सब जानते हैं कि रॉकेट फ्यूल के अंदर हम लोग लिक्विड हाइड्रोजन यूज करते हैं। अगर लिक्विड हाइड्रोजन की मान लो हमारे पास कमी हो तो हम लोग उसकी जगह हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई वो बड़ी बात नहीं है। और ये वाला क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है कि रॉकेट फ्यूल हम लोग इनमें से कौन से ऑप्शन में कौन सा सही है जिसमें हम लोग रॉकेट फ्यूल की तरह उसको यूज करते हैं, तो वो होगा आपका H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टीयर गैस का फॉर्मूला क्या होता है, टीयर गैस का फॉर्मूला होता है
C10H5Cl2। हाँ जी, यही फॉर्मूला होता है टीयर गैस का, C10H5Cl2। जो आंखों में से हमारे आंसू निकलते हैं ना, अगर हमें आर्टिफिशियल आंसू निकलवाने हो तो हम लोग टीयर गैस छोड़ देते हैं, और उस टीयर गैस में क्या फॉर्मूला होता है उसका, C10H5Cl2। C10H5Cl2 ये फॉर्मूला होता है टीयर गैस का। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होता है, अब देखो एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे कि टीयर गैस के एग्जाम्पल क्या होगा, पहला एग्जाम्पल होगा मतलब कौन कौन सी ये जो चीजें हैं जो कि टीयर गैस की तरह हम लोग यूज कर सकते हैं। तो पहले क्या होगी, उसके अंदर पहली होगी फेनिल एसिल क्लोराइड। फेनिल एसिल क्लोराइड, फेनिल एसिल क्लोराइड। दूसरा का नाम तो आपने सुना होगा एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन को भी हम लोग टीयर गैस की तरह यूज करते हैं। तीसरा कौन सा है, अल्फा क्लोरो, अल्फा क्लोरो एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन, अल्फा क्लोरो एसिटोफिनोन। और चौथा क्या होता है, क्लोरोपिक्रिन, क्लोरोपिक्रिन, क्लोरोपिक्रिन। इसमें से आपने ये वाला नाम नहीं सुना होगा, लेकिन ये वाली भी टीयर गैस ही है। ठीक है, तो टीयर गैस की चार हो गई, चार नाम बता दिए मैंने आपको। चार टीयर गैस होती हैं, फेनाइसिल क्लोराइड, एसिटोफिनोन, अल्फा क्लोरो एसिटोफिनोन, और लास्ट वन इज क्लोरोपिक्रिन। ठीक है, लास्ट वन क्या है, क्लोरोपिक्रिन। ठीक है, ये चारों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच इज नोन एज टीयर गैस, विच इज द एग्जाम्पल ऑफ टीयर गैस, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आपको चारों याद रखने पड़ेंगे, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट, फिफ्थ नंबर पे कौन सा आता है, फिफ्थ नंबर पे आता है क्लोरोफोम। क्लोरोफोम, ये तो आपने नाम सुना होगा, बहुत ही ज्यादा एसएससी में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज्यादा एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ये, शायद मैं अगर बोल सकूं तो। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3। ट्राई क्लोरीन होते हैं इसमें, ठीक है, ट्राई क्लोरो होता है। ठीक है, CHCl3। अगर इसका वैसे कम नाम बोले, CHCl3 का नाम बोले तो हो जाएगा ट्राई ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लोरो इथेन। ठीक है, ट्राई क्लोरो इथेन, ये इसका क्या हो गया, ये इसका साइंटिफिक नेम हो गया, और ये इसका साइंटिफिक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, क्लोरोफॉर्म की जगह आपको ये फॉर्मूला भी मिल सकता है, और ये वाला साइंटिफिक नेम भी मिल सकता है, जो कि मैंने आपको दोनों लिखा दिए हैं। ठीक है, क्लोरोफॉर्म का साइंटिफिक फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3, और इसका नाम क्या होता है, ट्राई क्लोरो इथेन, ट्राई क्लोरो इथेन। ठीक है, इसको यूज कैसे करते हैं हम लोग, इट यूज्ड एज एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक। हम लोग इसको बेहोश करने के लिए हॉस्पिटल में हम लोग क्या करते हैं, किसी का अगर ऑपरेशन करते हैं तो उसको बेहोश करा जाता है पहले, तो उसको ये एनेस्थेटिक दिया जाता है। आजकल तो ये एनेस्थेटिक नहीं दिया जाता, आजकल तो सिरिंज लगाई जाती है। आजकल क्लोरोफॉर्म का यूज कम, मिसयूज ज्यादा होता है, यूज कम होता है, मिसयूज ज्यादा होता है। कई बार लोग क्या करते हैं, ट्रेन में ही किसी को बोलते हैं कि आपको अखबार पढ़ना है, तो उस अखबार के ऊपर क्या कर देते हैं, क्लोरोफॉर्म डाल देते हैं, और जब वो अखबार पढ़ता है तो उसको क्लोरोफॉर्म वो अपने आप ही अंदर स्मेल करता रहता है, और वो बेहोश हो जाता है वहीं पे। ठीक है, तो इसका यूज कम, मिसयूज ज्यादा होता है। आजकल क्लोरोफॉर्म को वैसे बहुत कम यूज करते हैं लोग हॉस्पिटल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला कौन सा पूछा जाता है, नेक्स्ट फॉर्मूला पूछा जाता है स्लेक्ड लाइम का, स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला होता है CaOH2। ठीक है, ये 2 यहाँ पे नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पे आएगा। ठीक है, CaOH2, ये वाला फॉर्मूला होता है किसका, स्लेक्ड लाइम का। ये भी बहुत ज्यादा नॉर्मल क्वेश्चन है, हम लोग 10th क्लास में पढ़ते हैं ये। इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH2। और अगर CaOH2 ना दिया हो, अगर आपको ये दिया हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इसके ऊपर आपको टिक करना है। ठीक है, इतनी बात पूरी हो गई। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं अब हम लोग 7th नंबर पे, वो फॉर्मूला है स्टार्च। स्टार्च का भी फॉर्मूला होता है, यस। स्टार्च, हमारी बॉडी में स्टार्च कहाँ पे डाइजेस्ट होता है, हमारे माउथ में डाइजेस्ट होता है। ठीक है, स्टार्च का फॉर्मूला क्या होता है, स्टार्च का फॉर्मूला होता है C6H10O5, C6H10O5, ये होता है स्टार्च का फॉर्मूला। स्टार्च का फॉर्मूला क्या होता है, C6H10O5। ठीक है,
जो हम लोग कैप्सूल लेते हैं ना, कोई भी हम लोग, मान लो हमें कोई डॉक्टर ने कोई भी कैप्सूल दे दिया, किसी भी तरीके का कैप्सूल, तो उसके जो आउटर लेयर होती है ना, जो आउटर लेयर होती है, ऐसे कोई भी कैप्सूल है, इसकी जो ये बाहरी जो लेयर होगी ना, ये किसकी बनी होती है, ये इस स्टार्च की बनी होती है। हम लोग वो स्टार्च भी हमारे मुंह में जाता है उस टाइम पे जब हम लोग कैप्सूल लेते हैं तो, ठीक है। तो कैप्सूल की आउटर मेम्ब्रेन पे, कैप्सूल की आउटर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है, ये आउटर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है क्या, स्टार्च, ठीक है। कोई भी कैप्सूल ले लिया आपने, कोई भी किसी भी बीमारी से रिलेटेड कोई भी कैप्सूल ले लिया, उसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है ना, उसकी बाहरी जो लेयर होती है वो क्या होती है, स्टार्च की बनी होती है, ठीक है। और प्लांट प्लांट अपना, मान लो प्लांट को हम लोगों ने काफी दिनों तक पानी नहीं दिया, लेकिन उससे पहले उसको पानी मिलता था, तो वो क्या करता था, अपना खाना बहुत ज्यादा बना लेता था। अब वो बहुत ज्यादा खाना बना लिया तो वो उसको यूज कहाँ पे करेगा, जब उसको खाने की कमी हो जाएगी तब वो यूज करेगा। तो वो क्या कर रहा है, वो अपना फूड क्या कर रहा है, रिजर्व फूड रख रहा है, ठीक है ना। मतलब फूड को पहले ही प्रिपेयर करके रख देता है, और वो फूड किसकी फॉर्म में वो प्रिपेयर करता है, वो स्टार्च की फॉर्म में प्रिपेयर करता है, ठीक है। तो प्लांट का जो रिजर्व फूड होता है ना, प्लांट का रिजर्व फूड होता है, वो भी क्या होता है, वो भी स्टार्च ही होता है, ठीक है। और हमारा मतलब एनिमल्स, एनिमल्स का रिजर्व फूड क्या होता है, हमारा रिजर्व फूड होता है ग्लाइकोजन। क्या होता है, ग्लाइकोजन। वो बात की बात है, वो मैं नहीं लिखाऊंगी अभी, ठीक है। तो स्टार्च का फॉर्मूला हो गया C6H10 5, ठीक है। और स्टार्च के कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कैप्सूल की आउटर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है स्टार्च। और कहाँ पे मिलता है हमें, प्लांट का रिजर्व फूड भी होता है स्टार्च, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला है पोटैश एलम, पोटैश एलम। ये वाला फॉर्मूला जिसने मुझे स्कूल लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान किया है चलो हम लोग ये फॉर्मूला पढ़ते हैं, अभी तो मुझे ये काफी अच्छे से याद हो गया है। K2SO4.Al2SO4 3.24H2O, छोटा ही ना, ज्यादा बड़ा नहीं है पोटेश एलम का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेश एलम का फॉर्मूला होता है K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O, ये इसका फॉर्मूला होता है, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है, याद कर लेना। अब ये तो आपको याद करना पड़ेगा, इसकी कुछ वो नहीं है। इसका पूरा नाम बता देती हूँ, इसका पूरा नाम लिख देती हूँ, मैंने ये भी याद किया था। हाइड्रेटेड, ये H2 आता है ना, ये पहले लिखते हैं हम लोग, ठीक है। हाइड्रेटेड पोटेशियम पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। ये इसका पूरा नाम है, इसका पूरा फॉर्मूले का नाम क्या है, हाइड्रेटेड पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, ये इसका पूरा नाम है। पोटेश एलम का फॉर्मूला बहुत बहुत स्टार लगा लो आप इसको, इतना इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। पोटेश एलम का फॉर्मूला क्या होता है, K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O, ठीक है। आगे देखते हैं, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है। 12th क्लास में मैंने इतनी बेंजीन बनाई थी, पूछो मत, हद है जिसकी। C6H6, ऐसी कोई स्ट्रक्चर देखी होगी ना आपने, ये ऐसे बॉन्ड लगे रहते हैं उसमें, ठीक है। ये ऐसी स्ट्रक्चर क्या होती है, यही होती है बेंजीन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H6, इसके अंदर 6 कार्बन होते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, C6H6, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्विक लाइम। क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत इजी है ये तो, 8th क्लास के अंदर पढ़ा था मैंने फर्स्ट टाइम ये फॉर्मूला। क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, CaO, क्या होता है, CaO, बोले तो कैल्शियम ऑक्साइड, क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। और मैंने थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया था स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2। और ये क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। स्लेक्ड लाइम का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्विक लाइम का कैल्शियम ऑक्साइड, इतना ही फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन ध्यान से करना, कंफ्यूज मत हो जाना, बस इतनी बात कह रही हूँ, ठीक है। एक सोल्ट है, उस सोल्ट का नाम है एप्सम सोल्ट, एप्सम सोल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। एप्सम सॉल्ट, अगर ल्यूसेंट आपने पढ़ी होगी तो उसके अंदर ये उसका फॉर्मूला आपको जरूर मिलेगा, एप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या होता है, MgSO4.7H2O। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, MgSO4.7H2O, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर इसी का ये नाम लिखे तो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम मैग्नीशियम सल्फेट। क्या हो जाता है इसका नाम, मैग्नीशियम सल्फेट। एप्सम सोल्ट, बहुत सारे सोल्ट है, एप्सम सोल्ट, मोर सोल्ट, कॉमन सोल्ट, है ना, वो मैं आपको सारे पढ़ाऊंगी, टेंशन मत करो। मोर सोल्ट का भी फॉर्मूला आएगा, एप्सम सोल्ट का तो मैंने पढ़ा दिया आपको, और कॉमन सोल्ट भी पढ़ाऊंगी, डोंट वरी। एप्सम सोल्ट का फॉर्मूला क्या हो गया, MgSO4.7H2O, मैग्नीशियम सल्फेट। अब आगे देखते हैं हम लोग और फॉर्मूले। चलो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है हमारा, मैग्नेटाइट का फॉर्मूला। मैग्नेटाइट जानते हो, मैग्नेटाइट क्या होता है, मैग्नेटाइट है आयरन का ओर। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है Fe3O4, आयरन ऑक्साइड बोलते हैं हम लोग इसको, क्या कहते हैं, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, और मैग्नेटाइट क्या होता है, ओर ऑफ आयरन, ओर ऑफ आयरन, आयरन का ओर होता है ये मैग्नेटाइट। ठीक है, मैग्नेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है, Fe3O4, Fe3O4। अगर क्वेश्चन ये आता है कि आयरन का बेस्ट ओर कौन सा है, तो वो यही है, मैग्नेटाइट ही है। आयरन का बेस्ट ओर कौन सा होता है, मैग्नेटाइट होता है। चलो मैं आपको सारे आयरन के 4-5 और है वो मैं सारे करवा देती हूँ। ठीक है, आयरन के और कौन कौन से हैं, एक होता है हेमेटाइट, हेमेटाइट, दूसरा होता है ल्यूनाइट, सॉरी लिमोनाइट, 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 और तीसरा कौन सा होता है, साइडराइट, साइडराइट, और क्या होता है, आयरन पायराइट, आयरन पायराइट, आयरन पायराइट, और एक होता है कॉपर पायराइट, एक क्या होता है, कॉपर पायराइट। ये सारे के सारे क्या होते हैं, आयरन के और है, ये मैंने सारे के सारे आपको एक जगह ही लिखा दिए हैं। ठीक है, एक तो और ये हो गया, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, साइडराइट, आयरन पायराइट, कॉपर पायराइट। ठीक है, इस आयरन पायराइट को हम लोग क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम भी है क्या, फूल्स गोल्ड, फूल्स गोल्ड, बेवकूफों का सोना। बेवकूफों का सोना मतलब बताओ कैसे। कई बार क्या होता है कि ना, कोई वुमेन या फिर कोई भी मैन हो, वो कोई भी सोना खरीदने जाते हैं तो उनको दिखा तो वो सोने जैसा देते हैं, लेकिन वो असल में सोना नहीं होता है, वो उसमें कॉपर ज्यादा मिलाया होता है। ठीक है, सोना उसमें बिल्कुल भी नहीं होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फूल्स गोल्ड कहते हैं। दिखता वो सोने के जैसा ही है, लेकिन वो होता सोना नहीं है। ठीक है, और वो सोना समझ के उसको खरीद लेते हैं, इसका मतलब क्या हो गए, वो बेवकूफ बन गए हैं, इसलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं, फूल्स गोल्ड। और वो फूल्स गोल्ड कौन सा होता है, आयरन पायराइट। ठीक है, क्या होता है, आयरन पायराइट। समझ में आ गया, तो मैं आयरन के इतने सारे और है, हेमेटाइट, लिमोनाइट, साइडराइट, आयरन पायराइट, कॉपर पायराइट। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे हम लोग किसका और देखेंगे, आगे हम लोग देखेंगे चौक। चौक, जो स्कूल के अंदर बहुत सारे चौक यूज की होगी ना। हाँ, इसी का ही होता है मार्बल। मार्बल, मार्बल जो पत्थर नहीं होते, वाइट वाइट कलर के पत्थर होते हैं, सुंदर सुंदर, है ना, वही क्या होता है, मार्बल होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है CaCO3। क्या होता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है, कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये इसका फॉर्मूला होता है चौक या फिर मार्बल का। ठीक है, चौक या फिर मार्बल का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। आगे देखते हैं हम लोग, अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला जल्दी जल्दी करते हैं, काफी टाइम हो जाएगा ऐसे तो। कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता होगा, आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया होगा एक या फिर दो, है ना, अगर नहीं भी दिया तो अब दे लेना, कोई बात नहीं। कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, NaOH, NaOH बोले तो सोडियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सॉरी, कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला होता है। कॉस्टिक सोडा क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, कॉस्टिक सोडा क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है। और दूसरा क्या होता है, जब हम लोग हार्ड सोप बनाते हैं ना, हार्ड सोप कौन सा होता है,
जो कपड़े धोने की साबुन होती है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हार्ड सोप कहते हैं। तो हार्ड सोप के अंदर यूज किया जाता है, हार्ड सोप के अंदर यूज किया जाता है क्या, कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग किस किस के अंदर यूज करते हैं, हार्ड सोप के अंदर यूज करते हैं, और इसी को ही हम लोग स्ट्रॉन्गेस्ट बेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला ये भी पूछा जाता है कि ड्राई आइस, सूखी बर्फ, ड्राई आइस, ड्राई आइस का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है सॉलिड CO2। क्या होता है, सॉलिड CO2 इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, कठोर जो CO2 होती है ना, वो इसका फॉर्मूला होता है क्या, ड्राई आइस का। ठीक है, ड्राई आइस का फॉर्मूला क्या होता है, सॉलिड CO2। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग किसका देखेंगे, कॉस्टिक पोटैश, कॉस्टिक पोटैश। ठीक है, कॉस्टिक पोटैश का अब हम लोग फॉर्मूला देखेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है KOH, KOH बोले तो पोटेशियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, कॉस्टिक पोटैश का फॉर्मूला क्या होता है, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसको अब हम लोग किसकी तरह यूज करते हैं, सॉफ्ट सोप, सॉफ्ट सोप मतलब नहाने वाला साबुन, जिस सोप से आप नहाते हो उसके अंदर क्या होता है, कॉस्टिक पोटैश होता है। ठीक है, और जिस सोप से कपड़े धोए जाते हैं उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर कॉस्टिक सोडा होता है। ठीक है, उसको हम लोग हार्ड सोप के अंदर यूज करते हैं, और कॉस्टिक पोटैश को हम लोग सॉफ्ट सोप के अंदर यूज करते हैं। कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला होता है NaOH, और कॉस्टिक पोटैश का फॉर्मूला होता है KOH। याद रह जाएगा इतना। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट 17th नंबर का फॉर्मूला कौन सा होता है, मैंने कहा था ना मैं आपको सारे सॉल्ट पढ़ाऊंगी, एप्सम सॉल्ट, मोहर सॉल्ट। अब हम लोग मोहर सॉल्ट पढ़ेंगे। ठीक है, फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है बट कोई बात नहीं, हम लोग कर लेंगे। मोहर सॉल्ट, मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, FeSO4 NH4 का होल थ्राइस डॉट 6H2O। ठीक है, ये क्या होता है, मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला होता है। मैंने बड़ी मुश्किल से याद किया था ये फॉर्मूला लेकिन अभी मुझे सारे फॉर्मूले याद हो चुके हैं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट आई थिंक ये सही है। चलो, मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, FeSO4 NH4 का होल थ्राइस डॉट 6H2O। अब इसका नाम लिखते हैं हम लोग, है ना, नाम क्या होगा इसका, देखो इसका साइंटिफिक नेम हो सकता है फेरस, फेरस अमोनियम, अमोनियम सल्फेट, सल्फेट। ठीक है, अगर मोहर सॉल्ट का ये वाला फॉर्मूला ना दिया हो और आपको सारे के सारे नाम दिए हो, तो आप ये नाम उसमें सर्च करना ऑप्शंस के अंदर, फेरस अमोनियम सल्फेट, ये वाला पक्का उसका सही आंसर होगा। ठीक है, मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला याद करते हैं वापस से, FeSO4 NH4 का होल थ्राइस डॉट 6H2O। ठीक है, FeSO4 NH4 का होल थ्राइस डॉट 6H2O, फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस ये क्या हो गया, फेरस अमोनियम सल्फेट, ये वाला सल्फेट, सॉरी। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे कौन सा फॉर्मूला है, आगे फॉर्मूला है 18th नंबर का, बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर हम लोग कहाँ यूज करते हैं, खाना बनाने के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, तो इस बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा NaHCO3, NaHCO3। इसका नाम बोले तो सोडियम, ये क्या हो गया, सोडियम बाई कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट। ठीक है, बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला अगर आपसे पूछे तो NaHCO3, अगर आपसे साइंटिफिक नेम पूछता है तो क्या हो जाएगा, सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाई कार्बोनेट। बेकिंग पाउडर का यूज क्या होता है, यूज्ड इन कुकिंग, खाना पकाने के अंदर हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, और इसको जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है ना उसके अंदर भी यूज करते हैं, also used in fire extinguisher, extinguisher। ठीक है, तो बेकिंग पाउडर को कहाँ कहाँ पे यूज कर रहे हैं, खाना पकाने के अंदर, कुकिंग में, और फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर। बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होगा, NaHCO3। ठीक है, सोडियम बाई कार्बोनेट,
याद हो जाएगा इतना? ठीक है, आगे वाला फॉर्मूला देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है? वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। कई लोग क्या पढ़ाते हैं, कई लोग ये पढ़ाते हैं कि Na2CO3 ये होता है वॉशिंग सोडा। नहीं, ये नहीं होता है। Na2CO3.10H2O ये इसका एकदम करेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, अगर आपको 10H2 नहीं दिया हो ऑप्शन के अंदर तो आप ये वाला सही करोगे। ठीक है, कहीं आप उसमें से नन ऑफ द अबव कर दो तो फिर ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसका वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3.10H2O ये इसका फुली करेक्टेड फॉर्मूला है, एकदम सही बोले तो। ठीक है, इसका नाम देखते हैं, इसका नाम क्या होता है? इसी का नाम होता है डेका हाइड्रेटेड, डेका हाइड्रेटेड सोडियम, सोडियम कार्बोनेट, डेका हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। डेका क्यों लगाया? क्योंकि 10 है, 10 के लिए हम लोग डेका यूज करते हैं ना, तो डेका हाइड्रेटेड सोडियम सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ये इसका क्या हो गया? ये इसका फॉर्मूला हो गया वॉशिंग सोडा का, साइंटिफिक नेम हो गया। ठीक है, वॉशिंग सोडा का नाम सॉरी काम क्या होता है? ये क्या काम करता है? ये जो हार्ड वाटर होता है ना उसको सॉफ्ट वाटर के अंदर कन्वर्ट करता है। वाटर ना कि सोप, ध्यान से सुनो। जो हार्ड वाटर होता है उसको सॉफ्ट वाटर के अंदर कन्वर्ट करता है कौन? वॉशिंग सोडा। तो इट कन्वर्टेड हार्ड वाटर इनटू सॉफ्ट वाटर, ठीक है। तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला हो गया, इसका साइंटिफिक नेम हो गया, इसका फंक्शन हो गया। ठीक है, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर के अंदर कन्वर्ट करता है वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर वाला फॉर्मूला। एक फॉर्मूला पूछा जाता है ब्लू विट्रियोल। ब्लू विट्रियोल, ये 3-4 विट्रियोल होते हैं, ब्लू विट्रियोल, व्हाइट विट्रियोल और एक और कौन सा होता है? ग्रीन विट्रियोल होता है। ठीक है, ये 3-4 विट्रियोल होते हैं। तो ब्लू विट्रियोल का फॉर्मूला क्या हो गया? इसका फॉर्मूला हो गया कॉपर सल्फेट, सॉरी CuSO4.5H2O। मैं इसको वैसे ही बोलने लग गई, इसका साइंटिफिक नाम बोलने लग गई। CuSO4.5H2O ये क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है, लेकिन इसका वहीं पे ही इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा? तो इसका साइंटिफिक नेम होगा पेंटाहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। ठीक है, पेंटाहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट ये क्या होता है? ये इसका साइंटिफिक फॉर्मूला होता है, साइंटिफिक नेम होता है। ठीक है ना? पेंटा क्यों लगाया? 5 के लिए हम लोग पेंटा, मैथ, एच, प्रोप, ब्यूट, पेंट ऐसे यूज करते हैं ना, तो ये पेंटा इसके लिए है। ठीक है, तो पेंटाहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट ये क्या हो गया? इसका फॉर्मूला साइंटिफिक नेम हो गया, उसका फॉर्मूला क्या होगा? CuSO4.5H2O। ये आपको याद रखना जरूरी है। मैं सारे जो तीनों विट्रियोल है ना, मैं सारे साथ में करवा देती हूँ आपको। ब्लू विट्रियोल हो गया, ब्लू विट्रियोल के अंदर क्या यूज होता है? कॉपर सल्फेट। ठीक है, और दूसरा कौन सा है? व्हाइट विट्रियोल। व्हाइट विट्रियोल, व्हाइट विट्रियोल का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाइट विट्रियोल के अंदर जिंक यूज होता है, ZnSO4.7H2O। ठीक है, ये याद रखना 7H2O है यहाँ पे। ठीक है ना? और यहाँ पे ऊपर वाले में 5H2O था। ठीक है, और लेकिन यहाँ पे क्या है? 7H2O है, और इसके अंदर जिंक यूज होता है, ZnSO4.7H2O। ये क्या होता है? व्हाइट विट्रियोल होता है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, बहुत सारे। इन तीनों क्वेश्चंस को आप स्टार लगा लेना। तीनों कौन से? आगे वाला एक और भी आएगा, ग्रीन विट्रियोल। ठीक है, वो भी। ठीक है, तो ZnSO4 किसके लिए यूज होता है? व्हाइट विट्रियोल के लिए। CuSO4 किसके लिए यूज होता है? ब्लू विट्रियोल के लिए। ठीक है, अब इसका नाम देखते हैं, सॉरी इसके अंदर क्या होता है? 7H2O और इसके अंदर 5H2O। अब नेक्स्ट वाला क्या है? नेक्स्ट वाला है ग्रीन विट्रियोल। ग्रीन विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल के अंदर क्या यूज होता है? इसके अंदर यूज होता है आयरन, FeSO4। ठीक है, आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट ये किसके अंदर यूज होता है? ग्रीन विट्रियोल के अंदर। ठीक है, तीनों विट्रियोल मैंने साथ में करवा दिए, देख लो तीनों विट्रियोल। सबसे ज्यादा क्वेश्चन कौन से पूछा जाता है? तीनों से ही पूछा जाता है, बोलो तो सही में। ठीक है, तीनों से ही पूछा जाता है।
ब्लू विट्रियोल, व्हाइट विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल। ब्लू विट्रियोल बोले तो कॉपर सल्फेट, व्हाइट विट्रियोल बोले तो जिंक सल्फेट, और ग्रीन विट्रियोल बोले तो आयरन सल्फेट FeSO4। ठीक है, समझ में आ गया? तीनों विट्रियोल कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इसको बॉक्स के अंदर बंद कर देती हूँ और इस बॉक्स के बाद स्टार लगा देती हूँ। समझ में आ गया? तीनों कर लेना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट लाफिंग गैस। लाफिंग गैस। लाफिंग गैस का फॉर्मूला क्या होता है? लाफिंग गैस का फॉर्मूला होता है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। क्या होता है? नाइट्रस नाइट्रस ऑक्साइड। ये क्या होता है? लाफिंग गैस का फॉर्मूला होता है। अगर कहीं पे गलती से लीक हो जाती है तो लोग सभी रावण की तरह हंसने लग जाते हैं। ठीक है, लाफिंग गैस का फॉर्मूला क्या होता है? N2O। याद रखना NO2 नहीं है, N2O है, पहले 2 आएगा। ठीक है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड। मैं बहुत बार कंफ्यूज होती थी पहले, लेकिन अभी नहीं होती मैं। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे से याद किया है ये वाला फॉर्मूला तो। ठीक है, लाफिंग गैस क्या करती है? लाफिंग गैस अपने हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करती है, और हाइपोथैलेमस में से क्या होता है? सारे इमोशंस, सारे फीलिंग्स, है ना। हमारा जो टेम्परेचर होता है वो भी कौन ही रेगुलेट करता है? वो भी हाइपोथैलेमस ही रेगुलेट करती है। हम लोग को कब क्या काम करना है वो भी हमारा हाइपोथैलेमस ही करता है। ठीक है ना। तो लाफिंग गैस क्या करती है? हमें हंसी क्यों आती है इससे? क्योंकि ये हमारे हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट कर देती है। ठीक है, तो इट एक्टिवेट्स हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। ठीक है, लाफिंग गैस क्या करती है? हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करती है। लाफिंग गैस को हम लोग जो डेंटिस्ट होते हैं, जब आप कहीं भी दांत चेक करवाने गए होंगे, है ना, तो डॉक्टर क्या करता है? आपके लाफिंग गैस यूज करता है ताकि आप मुंह खोल के रखो काफी देर तक। हम लोग से क्या होता है, काफी देर तक मुंह खुला नहीं रह जाता क्योंकि वहां पे दर्द होने लग जाता है। फिर साइड में जो हमारा जबड़ा होता है ना, जो होता है, उसके अंदर दर्द होने लग जाता है। इसीलिए डेंटिस्ट क्या करता है? लाफिंग गैस का यूज करता है ना। अब हमारे कई बार दांत खराब हो जाते हैं तो उसके चारों तरफ कैप लगाई जाती है ना, तो उस टाइम पे ज्यादातर डेंटिस्ट लाफिंग गैस का ही यूज करते हैं। तो ऑल्सो यूज्ड बाय डेंटिस्ट। क्वेश्चन में ये आ सकता है कि कौन सी गैस डेंटिस्ट यूज करता है, तो वो करता है लाफिंग गैस। उसका फॉर्मूला होता है N2O नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, आगे देखते हैं। एक फॉर्मूला होता है हैवी वाटर। हैवी वाटर, भारी जल। जल भी भारी होता है क्या? होता है। देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है D2O। D2O ये किसका फॉर्मूला होता है? हैवी वाटर का। ठीक है, अगर इसका नाम लिखें तो हो जाएगा डिट्यूरियम ऑक्साइड। ठीक है, डाई ट्राई ब्राई कुछ नहीं है यहाँ पे, सीधा सा डिट्यूरियम ऑक्साइड। ठीक है, D2O डिट्यूरियम ऑक्साइड, ये इसका फॉर्मूला होता है हैवी वाटर का। ठीक है, मोलिकुलर वेट क्या होता है इसके अंदर? नॉर्मल वाटर में जितना जितना मोलिकुलर वेट होता है ना, उससे ज्यादा मोलिकुलर वेट हैवी वाटर का होता है। इसीलिए ही हम लोग इसको हैवी वाटर बोलते हैं। क्वेश्चन में ये आता है कि हम लोग हैवी वाटर को हैवी वाटर क्यों बोलते हैं। मेरे मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ये वाला क्वेश्चन। मैंने एक एग्जाम दिया था, उसका क्वेश्चन, उसमें ये वाला क्वेश्चन आया था कि हैवी वाटर को हम लोग हैवी वाटर क्यों बोलते हैं। तो हैवी वाटर में सॉरी, जो नॉर्मल वाटर का जो मोलिकुलर वेट होता है, जो उसका वजन होता है, वो कंपेयर टू हैवी वाटर के कंपेयर में कम होता है नॉर्मल वाटर का, और हैवी वाटर में मोलिकुलर वेट ज्यादा होता है। इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? हैवी वाटर कहते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मोलिकुलर वेट molecular weight molecular weight is more than normal water is more than normal water। इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? हैवी वाटर कहते हैं। समझ में आ गया? बहुत सिंपल है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? D2O। कोई डाई ट्राई ब्राई नहीं लगाना है, सीधा सा डिट्यूरियम ऑक्साइड। D2 है तो इसका मतलब ये नहीं होगा डाई डिट्यूरियम या फिर डिट्यूरियम डाई ऑक्साइड, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, डिट्यूरियम ऑक्साइड इसका फॉर्मूला है, मतलब इसका नाम है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? 25 नंबर का फॉर्मूला क्या होगा?
एसिड रेन, एसिड रेन बहुत बार बोलते हो ना कि जो पहली बारिश होती है सीजन की, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। उसमें एसिड मिला हुआ होता है, इसलिए उसमें हमें नहीं नहाना चाहिए, है ना। तो वो एसिड रेन क्या होती है, चलो इसका पोस्टमार्टम करते हैं। एसिड रेन का फॉर्मूला क्या होता है, NO2 प्लस SO2। ये दो कंपाउंड इसके अंदर मिले होते हैं, ठीक है। NO2 और SO2, ये इसका फॉर्मूला नहीं होता, मैं फॉर्मूला आपको बताऊंगी, पूरा फॉर्मूला बताऊंगी, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है आगे बताऊंगी, ठीक है। NO2 क्या करता है, NO2 जो होता है ना, वो अपने सराउंडिंग में क्या होती है, उसमें वाटर प्रेजेंट होता है, H2O प्रेजेंट होता है ना। तो H2O के साथ रिएक्ट करके ये क्या बना लेता है, ये बना लेता है HNO3, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा रिएक्टेंट हो गया, और ये हमें क्या मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया। NO2 प्लस H2O और HNO3 इसने क्या कर लिया, बना लिया। वैसे ही H2SO4 भी बनता है इसके अंदर, तो वो कैसे बनेगा वो हम लोग देखेंगे। SO2 प्लस H2O और इसने क्या बना लिया, H2SO4, ये बना लिया इसने, ठीक है। आप बैलेंस कर लेना दोनों तरफ से, ठीक है। SO2 प्लस H2O, इसने क्या बना लिया, H2SO4। अब एसिड रेन का आता है फॉर्मूला, ठीक है। इसमें फॉर्मूला क्या होता है, तो एसिड रेन का फॉर्मूला आपको ये वाला नहीं दिया होगा, आपको फॉर्मूला दिया होगा HNO3 प्लस H2SO4। ये इसका एकदम करेक्टेड फॉर्मूला है, ठीक है। क्या है, एकदम करेक्टेड फॉर्मूला है क्या, HNO3 प्लस H2SO4। HNO3 को हम लोग क्या कहते हैं, निट्रिक एसिड, क्या कहते हैं, निट्रिक एसिड। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग बैटरी एसिड कहते हैं, ठीक है। वो बात की बात है, वो फिर कभी पढ़ा दूंगी मैं आपको, डोंट वरी, ठीक है। तो एसिड रेन का फॉर्मूला क्या है, ये वाला फॉर्मूला है, ना कि ये वाला फॉर्मूला। ये दोनों फॉर्मूले कैसे बने वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सराउंडिंग में पहले से क्या होती है, NO2 SO2। ये किससे ज्यादा निकलती है, ये NO2 और SO2, ये ज्यादातर फैक्ट्री से निकलती है, ठीक है। हमारा ताजमहल क्यों उसके ऊपर ब्लैक लेयर आती जा रही है, वो येलो येलो कलर का होता जा रहा है, वो एसिड रेन की वजह से, क्योंकि ताजमहल के चारों तरफ क्या है, बहुत सारी फैक्ट्रीज बनी हुई है, ठीक है। क्या बनी हुई है, बहुत सारी फैक्ट्रीज बनी हुई है, इसीलिए वहां पे क्या होता है, वहां से वो धुआं निकलती रहती है, और बहुत सारा NO2 और SO2 एनवायरमेंट के अंदर इकट्ठा हो जाता है। और जैसे ही शुरुआत वो NO2 SO2 क्या करता है, H2O के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या बनता है, HNO3 और H2SO4, और क्या हो जाती है, एसिड रेन बन जाती है, और उसके ऊपर काली येलो कलर की परत आ जाती है। समझ आ गया, चलो नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला, जहाँ पे आप रहते हो वही फॉर्मूला देखेंगे अब हम लोग। कहाँ पे रहते हो, मिट्टी के ऊपर रहते हो ना, सैंड के ऊपर रहते हो। मिट्टी का फॉर्मूला देखेंगे हम लोग। सैंड का फॉर्मूला क्या होता है, सैंड का फॉर्मूला होता है SiO2, ठीक है। सैंड का फॉर्मूला क्या होता है, SiO2। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड सिलिका, ठीक है। क्या कहते हैं, सिलिका के नाम से जाना जाता है ये SiO2, या फिर सैंड को भी हम लोग सिलिका ही कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर सिलिकॉन बहुत ज्यादा मिलता है, ठीक है। इस सिलिका को हम लोग किसके अंदर यूज करते हैं, यूज इन ग्लास मेकिंग, ग्लास बनाने के अंदर, कांच बनाने के अंदर हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। सॉरी, ठीक है। सैंड को हम लोग किसके अंदर यूज करते हैं, ग्लास मेकिंग के अंदर यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, SiO2, सिलिका, ठीक है। समझ में आ गया सैंड का फॉर्मूला। आगे देखते हैं 27 नंबर का फॉर्मूला कौन सा होगा। 27 नंबर का फॉर्मूला है किंग ऑफ केमिकल्स, किंग ऑफ केमिकल्स भी बोल सकते हैं इसको हम लोग, या फिर एसिड भी बोल सकते हैं, ठीक है। किंग ऑफ केमिकल्स के नाम से किसको जाना जाता है, और किंग ऑफ एसिड के नाम से किसको जाना जाता है, तो वो जाना जाता है H2SO4, जो कि आपका एसिड रेन के अंदर यूज हुआ था, ठीक है। तो H2SO4 को हम लोग किस नाम से जानते हैं, किंग ऑफ केमिकल्स और किंग ऑफ एसिड्स के नाम से जानते हैं, ठीक है।
H2SO4 का यूज कहाँ पे करते हैं हम लोग? बैटरी एसिड के अंदर। क्वेश्चन यही आता है, हाँ मैंने खुद ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है मेरे एग्जाम के अंदर ये, कि बैटरी एसिड कौन सा होता है, तो वो होता है H2SO4, ठीक है ना। कौन सा होता है? H2SO4। आगे समझ में, इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? किंग ऑफ केमिकल्स और किंग ऑफ एसिड्स, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं हम लोग, 28 नंबर का फॉर्मूला, एक्वारेजिया। एक्वारेजिया, एक्वारेजिया का फॉर्मूला क्या होता है? इसके अंदर दो कंपाउंड मिले होते हैं, एक होता है HCl और दूसरा होता है HNO3, ठीक है। HCl और HNO3, ये इसका फॉर्मूला होता है एक्वारेजिया का, ठीक है। फॉर्मूले में यही आएगा HCl प्लस HNO3, लेकिन आजकल ये फॉर्मूला ना पूछ के इसका रेशियो पूछते हैं। रेशियो पूछने का क्या मतलब है कि HCl कितने अमाउंट में प्रेजेंट होता है और HNO3 कितनी अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तो इनका रेशियो क्या हो जाता है? 3:1, ठीक है। ठीक है, 3 कंपाउंड होते हैं HCl के और 1 कंपाउंड होता है HNO3 का, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग 29 पे। 29 पे कौन सा फॉर्मूला पूछा जाता है? वाटर गैस। वाटर गैस, ठीक है। वाटर गैस का फॉर्मूला क्या होता है? CO प्लस H2, और एक होता है 30 नंबर पे प्रोड्यूसर गैस, ठीक है। ये दो गैस बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री की लाइफ में, पता नहीं क्यों। CO प्लस N2, ये याद रखना कि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, मतलब हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है वाटर के अंदर, तो यहाँ पे क्या होगा? H2O होगा वाटर गैस के अंदर, और प्रोड्यूसर गैस के अंदर थोड़ा N2, ये आप याद कर लेना, ठीक है। और CO तो दोनों में कॉमन है ही, है ना। तो मैंने तो ऐसे याद किया था कि वाटर के अंदर H2 हाइड्रोजन होता है, तो वो H2 होगा यहाँ पे, और ये N2 मैंने याद कर लिया अपने आप ही, ठीक है। तो वाटर गैस का फॉर्मूला क्या हो गया? CO प्लस H2, और प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मूला क्या हो गया? CO प्लस N2, ठीक है। आगे देखते हैं रस्टिंग। रस्टिंग का फॉर्मूला क्या होता है? रस्टिंग, जंग लग जाती है ना, साइकिल की चेन में जंग लगती है। मैंने बहुत साइकिल चलाई है इसीलिए मेरे को पता है। रस्टिंग का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3 डॉट XH2O। XH2O का मतलब है यहाँ पे कितने भी वाटर के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है। वो तो आप जितनी देर अपनी साइकिल बारिश में खड़ी, साइकिल नहीं कोई भी लोहे की चीज, ठीक है, पता नहीं मैं क्यों ही साइकिल का एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। कोई भी लोहे की चीज जो कि आप बारिश में छोड़ देते हो, तो उसके ऊपर क्या लग जाती है? जंग लग जाती है, ठीक है ना। और रस्टिंग लगने के लिए कौन कौन सी चीजें नेसेसरी होती हैं? पहली बात तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्लस मॉइस्चर, प्लस मॉइस्चर और प्लस आयरन के ऊपर तो लगती है, प्लस वाटर। ये तीन चीजें बहुत जरूरी होती हैं, ठीक है। रस्टिंग जंग लगने के लिए हमें तीन चीजें बहुत जरूरी होती हैं, ऑक्सीजन, मॉइस्चर, वाटर। रस्टिंग का फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3 डॉट XH2O, है ना। ये मैंने एसएससी जीडी के क्वेश्चन पेपर में देखा था, ये वाला क्वेश्चन रस्टिंग का क्वेश्चन पूछा गया था उसमें, ठीक है, इसीलिए मैंने आपको करा दिया। आगे देखते हैं 32 नंबर का, सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम सोडियम थायोसल्फेट, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया था। इसका फॉर्मूला क्या होता है? पहले तो इसका फॉर्मूला देखते हैं हम लोग। इसका फॉर्मूला होता है Na2S2O3 डॉट 5H2O, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है Na2S2O3 डॉट 5H2O, याद हो जाएगा। Na2S2O3 डॉट 5H2O, ये इसका फॉर्मूला होता है। सोडियम थायोसल्फेट को हम लोग किसके अंदर यूज करते हैं? यूज्ड इन पेंटिंग, ठीक है। सॉरी, यूज्ड इन पेंटिंग। किसके अंदर यूज करते हैं? पेंटिंग के अंदर यूज करते हैं हम लोग सोडियम थायोसल्फेट को, ठीक है। किसके अंदर यूज करते हैं? सोडियम थायोसल्फेट को हम लोग पेंटिंग के अंदर यूज करते हैं। पहले क्या होता था, आजकल तो नहीं होता, पहले हम लोग कोई भी कैमरे स्टूडियो के अंदर जाके फोटो खिंचाते थे, फिर उसको निकलवाते थे, उसकी पॉजिटिव इमेज निकलवाते थे, और जो क्लिकर होता था वो हमारी नेगेटिव इमेज खींचता था, फिर हम लोग उसको घर में फ्रेम लगा के चिपकाते थे, है ना। तो उसके अंदर क्या होता है? सोडियम थायोसल्फेट यूज होता है उस पॉजिटिव इमेज के अंदर, जो हमें निकाल के देखता है ना वो स्टूडियो वाला,
उसके अंदर क्या होता है, सोडियम थायोसल्फेट होता है। आजकल तो सेल्फी का जमाना है आजकल तो कम होता है ये सब, लेकिन करना चाहिए फिर भी, अच्छा रहता है। आगे देखते हैं 33 नंबर पे, इथेनॉल। इथेनॉल सब जानते होंगे, इसका फॉर्मूला तो बताने की जरूरत नहीं होगी मुझे चलो मैं बता देती हूँ इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, ठीक है, C2H5OH। दो कार्बन है इसीलिए इथेनॉल, एक कार्बन होता है तो मिथेनॉल, ठीक है ना। मिथेनॉल भी पढ़ाऊंगी आपको। आप जो ड्रिंक पीते हो, जो शराब बियर जो भी आप यूज करते हो ब्रांड, वो कौन सा होता है, इथेनॉल होता है, ठीक है, इथेनॉल होता है, मत करा करो यूज इससे अच्छा तो होगा कोई आप अपना ऐसा यूज करो जो कि आपकी सेहत अच्छे से बनाए रखे, है ना, कोई ऐसे ड्रिंक वो यूज करा करो, जूसेस ये सब ज्यादा पिया करो, हेल्थ के लिए ये सब ज्यादा अच्छा होता है, ना कि ये ड्रिंक व्रिंक ऐसा कुछ। हाँ, एक होती है रेड वाइन, वो हमें पीनी चाहिए। वो क्या करती है, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करती है। आपने बहुत सारी मूवीज के अंदर देखा होगा ना, कि कोई भी वेस्टर्न मूवी है उसके अंदर देखा होगा आपने, कोई भी जो लोग होते हैं वो रेड वाइन खाना खाने के बाद में यूज करते हैं। वो खाना खाने के बाद में यूज क्यों करते हैं, ताकि उनका जो खाना उन्होंने खाया वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए थोड़ी देर में ही। तो वो उसके बाद में उस खाना खाने के बाद में क्या करते हैं, वो रेड वाइन यूज करते हैं। हाँ, रेड वाइन लेनी चाहिए, रेड वाइन लेनी चाहिए, वो कोई वो हार्मफुल नहीं है, ठीक है, उसका कोई भी हार्मफुल नहीं होता है। लेकिन इथेनॉल हमें नहीं लेना चाहिए, ठीक है। इथेनॉल पता भी है आपको कैसे बनता है, जो फ्रूट्स होते हैं ना, फ्रूट्स होते हैं इतने ज्यादा, जब फ्रूट्स गल जाते हैं ना, तब जाके उन उस इथेनॉल को बनाया जाता है, ठीक है। तो गले हुए फ्रूट्स आप देखो अपने बॉडी के अंदर ले रहे हो, तो हमें इथेनॉल नहीं लेनी चाहिए। मैंने ये नहीं बोल रही हूँ कि आप ले रहे हो, मतलब कोई भी यूज करता हो आपके चारों तरफ आपके सराउंडिंग में, तो प्लीज उनको मना कीजिए कि इथेनॉल या फिर मिथेनॉल यूज ना करें। अगर आपको इतना ही पीने का शौक है तो हाँ, रेड वाइन लो ना, कौन मना कर रहा है, रेड वाइन लो, वो हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, पता नहीं मैं क्या ही पढ़ाने लगे बीच में आगे देखते हैं 34 नंबर पे, एस्कॉर्बिक। मैं पहले मिथेनॉल पढ़ा देती हूँ आपको, क्योंकि इथेनॉल और फिर मिथेनॉल दोनों साथ में हो जाएंगे तो फिर ज्यादा इजी रहेगा। मिथेनॉल, ठीक है, मिथेनॉल तो कभी भी मत पी लेना, एक बार में ही निपटारा हो जाएगा मिथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3OH। इसके अंदर एक कार्बन यूज होता है, ठीक है। ये अगर मिथेनॉल आपने गलती से भी पी ली ना, आप अंधे हो जाओगे, तुरंत ही, तुरंत ऑन द स्पॉट ही आप अंधे हो जाओगे, ब्लाइंड हो जाओगे, या फिर ऑन द स्पॉट ही आपकी डेथ हो जाएगी, इतनी हार्मफुल होती है। तो इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, आपको ब्लाइंड कर देगी, आपको अंधा कर देगी, और आपकी डेथ भी हो सकती है इससे, ठीक है ना। एक अगर आपने एक घूंट भी इसकी पी ली ना, तुरंत आप अंधे हो जाओगे, ब्लाइंड हो जाओगे, डेथ हो जाएगी आपकी, ठीक है। बहुत सारे केस आते हैं आजकल तो कि इथेनॉल के अंदर मिथेनॉल मिला दी गई थी, इसके कारण वहां के लोग अंधे हो गए और कई लोग मर भी गए, ठीक है। और इस मिथेनॉल को ही हम लोग क्या कहते हैं, इस मिथेनॉल को ही हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं, वुड स्प्रिट, वुड स्प्रिट, ठीक है। इसी का दूसरा नाम क्या होता है, वुड स्प्रिट, इसका नाम होता है दूसरा, ठीक है। आगे समझ में काफी है ना, इथेनॉल और मिथेनॉल दोनों के बारे में बता दिया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एसीटोन का। एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। चारों बॉन्ड कंप्लीट हो गए ना, हाँ कंप्लीट हो गए। CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये एसीटोन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। एसीटोन को हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं, लड़कियां करती हैं लड़कियां जब नेल पेंट लगाती है ना, तो उसको कई बार क्या होता है, उनको हटाना होता है, क्योंकि उनको दूसरे दूसरे कलर की नेल पेंट लगानी होती है। तो वो क्या करती हैं, वो थिनर का यूज करती हैं। उस थिनर के अंदर क्या होता है, उस थिनर के अंदर एसीटोन होता है, ठीक है। तो यूज्ड इन थिनर, थिनर, या फिर हम लोग बोल सकते हैं नेल पेंट रिमूवर, नेल पेंट रिमूवर, नेल पेंट रिमूवर। कई बार उनके मन में आ जाती है, उनको 1000 कलर की नेल पेंट लगानी होती है ना,
1000 अब आप बोलोगे कि 1000 तो कलर ही नहीं होते, किसी लड़की से जाके पूछना, बेबी पिंक, जेड पिंक, रेड पिंक, ठीक है, एक पिंक के 10 पिंक बना देती हैं। चलो आगे देखते हैं। एसीटोन हो गया, एसीटोन को हम लोग थिनर के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर पे बोरेक्स। बोरेक्स का फॉर्मूला, बोरेक्स को ही हम, इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम ही है सुहागा, ठीक है, सुहागा। ये मैंने क्वेश्चन देखा था, बोरेक्स की जगह सुहागा लिखा हुआ था, तो फिर मैंने सोचा शायद मैं दोनों नाम बता देती हूँ यहाँ पे। Na2B4O7.10H2O, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। बोरेक्स सुहागा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, Na2B4O7.10H2O, ये इसका फॉर्मूला होता है बोरेक्स का, ठीक है। आगे देखते हैं 37 नंबर का, चिली सॉल्ट पैटर। चिली सॉल्ट पैटर का फॉर्मूला क्या होता है, चिली सॉल्ट पैटर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, NaNO3, NaNO3, ये क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है चिली सॉल्ट पैटर का, ठीक है। किसका फॉर्मूला होता है, चिली सॉल्ट पैटर का। ये जो मैं आपको फॉर्मूले बता रही हूँ ना, ये आपके ना, आप 7th क्लास से अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा ना, तो आपके सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि 7th से लेके 12th तक सारे बुक के ही फॉर्मूले हैं ये, ठीक है। और ल्यूसेंट आपने अगर पढ़ी होगी तो उसके अंदर थोड़ा थोड़ा बताया गया है, ज्यादा डीपली नहीं बताया गया है, मैं आपको डीपली बता रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो चिली सॉल्ट पैटर का फॉर्मूला क्या होता है, NaNO3, याद हो जाएगा। और एक क्वेश्चन होता है सॉल्ट पैटर, सॉल्ट पैटर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सॉल्ट पैटर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, KNO3, KNO3, है ना। ये KNO3 किसके अंदर होता है, गन पाउडर के अंदर भी होता है ना, गन पाउडर के अंदर भी होता है, ये बारूद जिसे हम लोग बोलते हैं ना, उसके अंदर भी क्या होता है, KNO3 होता है, ठीक है। सॉल्ट पैटर का फॉर्मूला क्या हो गया, KNO3, चिली सॉल्ट पैटर का फॉर्मूला क्या हो गया, NaNO3, है ना। ये मैं दोनों साथ क्यों लिखा रही हूँ, ताकि आप इजीली कंपेयर कर सको, ठीक है। तो चिली सॉल्ट पैटर का फॉर्मूला क्या हो गया, NaNO3, सॉल्ट पैटर का फॉर्मूला क्या हो गया, KNO3, KNO3 को ही हम लोग गन पाउडर के अंदर यूज करते हैं, बोले तो बारूद के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे कौन सा है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इस क्वेश्चन को आप स्टार लगा लो, मेरी तरफ से, मेरी तरफ से इस क्वेश्चन को आप स्टार लगा लो, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और रिपीटेड है, ये रिपीटेड है, आगे भी आएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का होता है MgOH2, MgOH2, इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, इसी को ही हम लोग एंटा एसिड कहते हैं। एंटा एसिड हम लोग कब यूज करते हैं, जब हमारे क्या हो जाती है, खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है ना, तो हम लोग एंटा एसिड का यूज करते हैं, इनो वगैरह ये सब लेते हैं ना खाना, ताकि अच्छे से पच जाए, है ना। तो एंटा एसिड इनो की तरह यूज किया जाता है ना, इनो। तो ये MgOH2 क्या है, ये एक एंटा एसिड है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या होता है, MgOH2, स्टार लगा के अच्छे से याद कर लेना इस वाले फॉर्मूले को, ठीक है। लास्ट क्या है, लास्ट है एसिटाइलिन, एसिटाइलिन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है C2H2, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है C2H2। इसको एसिटाइलिन को हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, आर्टिफिशियल फ्रूट राइपनिंग के अंदर। हमने कोई पेड़ से, केले के पेड़ से केला तोड़ा, केला क्या था, कच्चा था, आपको बेचना था केला जल्दी, तो आपने क्या किया, आपने एसिटाइलिन का इंजेक्शन उसके अंदर लगा दिया, और वो केला आपका तुरंत पक गया, आपने उसको मार्केट में बेच दिया, ठीक है। तो वो क्या होता है, आर्टिफिशियल फ्रूट राइपनिंग, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें, ठीक है। बट कमी है तो करते हम लोग। आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल फ्रूट राइपनिंग, फ्रूट राइपनिंग के अंदर हम लोग किसको यूज करते हैं, इसको हम लोग एसिटाइलिन को यूज करते हैं। एसिटाइलिन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H2, ठीक है। एसिटाइलिन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H2। एक होता है ऑक्सी एसिटाइलिन, ये इसी के अंदर करवा देती हूँ मैं। एक होता है ऑक्सी एसिटाइलिन, मेरे याद आ गया अचानक से,
ऑक्सीएसिटाइलिन को हम लोग किसके अंदर यूज करते हैं, वेल्डिंग गैस के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। वेल्डिंग गैस होती है ना, जो वेल्डिंग गैस होती है, जो हम लोग जब वेल्डिंग करते हैं वो चिंगारी निकलती है ना, उसके अंदर हम लोग वेल्डिंग करते हैं ना, तब हम लोग ऑक्सीएसिटाइलिन को यूज करते हैं वहां पे, ठीक है। वेल्डिंग गैस के अंदर आर्गन भी होती है, ठीक है, आर्गन भी होती है। अगर पूछे क्वेश्चन में पूछे कि कौन सी इनर्ट गैस है जो कि वेल्डिंग गैस के अंदर प्रेजेंट होती है, तो वो होती है आर्गन, इनर्ट गैस अगर पूछे तो। और ऑक्सीएसिटाइलिन का यूज हम लोग किसके अंदर करते हैं, वेल्डिंग गैस के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, बाकी के जो फॉर्मूले हैं वो मैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर करवाऊंगी। नेक्स्ट पार्ट में इसका जल्दी ही लेके आऊंगी। इसके 2 ही पार्ट बनेंगे क्योंकि मैंने काफी ज्यादा फॉर्मूले करवा दिए, 40 फॉर्मूले तो मैंने आज ही करवा दिए आपको। हो सकता है आगे इसमें हो जाए 30 के लगभग फॉर्मूले और बचे हैं, वो मैं करवा दूंगी आपको, ठीक है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको आज की ये वीडियो कैसे लगी। और मैं कुछ लेक्चर्स अभी मैं 12th क्लास के बनाऊंगी, 12th बायो के बनाऊंगी मैं, ठीक है। और मैं केमिस्ट्री भी साथ साथ में करवाती रहूंगी, पीरियोडिक टेबल को मैं एक बार पूरा करवाऊंगी, क्योंकि केमिस्ट्री में अगर आपको एंट्री करनी है ना, तो सबसे पहले आपको पीरियोडिक टेबल तो पढ़नी ही पड़ेगी, है ना। पीरियोडिक टेबल को मैं शुरुआत में पढ़ा देती हूँ ताकि उसके बाद में कोई ज़्यादा वो ना हो, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को शेयर, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।